तो टॉपिक का नाम है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। इमेजिन करो आपके पास कोई एक बंद कंटेनर है, इसके अंदर गैस है। गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में वो छत पे, नीचे, इधर उधर हर तरफ टक्कर ही टक्कर मारे जा रहे हैं इस कंटेनर की वॉल्स पे। आपको बताना है कि प्रेशर की वैल्यू कितनी है। रादर आप यहाँ पे लिख लें एवरेज प्रेशर, एवरेज प्रेशर, क्योंकि प्रेशर तो हर मॉलिक्यूल का डिफरेंट ही लगेगा। तो हम लाखों मॉलिक्यूल के लाखों प्रेशर तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, एवरेज प्रेशर की। अब इसमें एवरेज प्रेशर के अंदर इमेजिन करते हैं आपके पास एक मॉलिक्यूल है। पहले इस कंटेनर में एक मॉलिक्यूल है और वो रैंडम मोशन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट हैं, vx, vy, vz, यानी कि किसी भी रैंडम मोशन में मूव करने में पार्टिकल x, y, z प्लेन में मूव करता है तो वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, vx i कैप, vy j कैप, vz k कैप। तो और नेट वेलोसिटी वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर, vy स्क्वायर, vz स्क्वायर, स्क्वेयरिंग करके इसको लिख लो। ठीक, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट है n, अंडरलाइन कर लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, छोटा n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। छोटा n इस पूरे चैप्टर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और इसमें स्मॉल m का मतलब मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है। स्मॉल m का मतलब मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ तक इस पूरे चैप्टर में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है मास। रादर आप तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपको तो पता ही है मास में क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले एक मॉलिक्यूल का मास देगा किस, और उसका सिंबल भी m होगा। फिर वो कहेगा इसमें 10 मॉलिक्यूल हैं गैस में, तो टोटल गैस के मॉलिक्यूल का मास कितना हुआ, m को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मान लो कैपिटल M या m डैश, उसका सिंबल भी m डैश मास होगा। तो वो मास किसका है, 10 मॉलिक्यूल्स का है। ये मास किसका है, एक मॉलिक्यूल का है। और तीसरा मास होगा मॉलिक्यूलर मास, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, वो कैपिटल M तीसरी चीज़ है। कहने का मतलब कि जो मासेस हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आपने पढ़ना है ध्यान से क्वेश्चन में, ये मास किसका है। जब आप किताब पढ़ेंगे या कोई कुछ पढ़ेंगे उसमें ना वो सिंबल तो m ही लिखता है। अब m तो m ही है, तो मैंने अपनी कन्वीनियंस से, और मैं ज़्यादातर ऐसा ही करता हूँ, मैं इस पूरे चैप्टर में एक मॉलिक्यूल के मास को छोटे m से रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर आपने मेरी किताब में छोटा m देख लिया ना, मतलब वो एक मॉलिक्यूल का ही मास निकलेगा। और अगर कैपिटल M देख लिया, वो पूरी मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हूँ, उसको मैं छोटे m से रिप्रेजेंट नहीं करता। वो इसलिए ताकि न्यूमेरिकल में दोनों चीज़ें यूज होनी है, मैं खुद ही ना कंफ्यूज हो जाऊँ छोटा m क्या है और बड़ा m क्या है। तो इसलिए मैं आपको भी ये थोड़ा ध्यान से, जब आप किताबें पढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे मास किसका है। तो मैं कैसे यूज करूंगा, छोटे m का मतलब मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, याद रखना। फिर बाकी मासेस के बारे में बताता रहूंगा। नेक्स्ट है, अब इमेजिन करो मैं एवरेज प्रेशर निकालना चाहता हूं पूरे कंटेनर की वॉल्स के ऊपर, पर प्रॉब्लम यह है कि मॉलिक्यूल्स x में भी मूव कर रहे हैं, y में भी मूव कर रहे हैं और z में भी मूव कर रहे हैं। अब सोचो ना, ये कमरा नहीं है, ये कमरा मान लो एक कंटेनर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब मॉलिक्यूल्स इस दीवार पे भी हिट कर रहे हैं, इधर भी, ऊपर भी, इधर भी, सामने भी और पीछे भी। और मेरे को तो ये मालूम नहीं ना कि कितने मॉलिक्यूल यहाँ प्रेशर लगा रहे हैं और कितने यहाँ लगा रहे हैं। हो सकता है यहाँ का प्रेशर ज़्यादा लग रहा हो, यहाँ का कम लग रहा हो, यहाँ का ज़्यादा लग रहा हो, यहाँ का कम लग रहा हो। तो इसलिए मैंने वर्ड क्या लिखवाया था, एवरेज प्रेशर। हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रेशर पूरे कंटेनर पे कितना होगा। इसके लिए हम 3 एक्सिस में इकट्ठे काम नहीं करेंगे, हम पहले सिर्फ x एक्सिस में काम करेंगे। हम ये मानते हैं कि मान लो पहले x एक्सिस के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है, x के अलोंग जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी है vx। x के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, vx। x के अलोंग जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका मोमेंटम कितना है, m इंटू vx, मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू vx। ये एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल जाएगा, दीवार को टक्कर मारेगा और वापस आएगा, एनर्जी लॉस नहीं है। जिस वेलोसिटी से जाएगा उस वेलोसिटी से वापस आएगा, तो फाइनल मोमेंटम टक्कर के बाद कितना है, माइनस m इंटू vx। तो जाने का मोमेंटम है mvx, आने का मोमेंटम है माइनस mvx। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है। ठीक, चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इन दोनों को चेंज करेंगे, -2 इंटू m इंटू vx। ठीक, तो एक मॉलिक्यूल का आफ्टर कोलिजन चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया।
अब अगर आप इस कंटेनर को देखें, इस कंटेनर में आगे जाने की वेलोसिटी एक्स एक्सिस की vx है, और मान लो आपका मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पहुँचता है इन टाइम डेल्टा टी, तो s इजिकल टू वी टी अप्लाई करें, vx एक एवरेज वेलोसिटी है, कांस्टेंट है, s इजिकल टू वी टी से डिस्टेंस ट्रेवल कितना है मॉलिक्यूल का, vx इंटू डेल्टा टी। और इमेजिन कर लें ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बना लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे a है, तो बताएं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या आएगा, इस लेंथ को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस कंटेनर का वॉल्यूम आ जाएगा, है ना, लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वॉल्यूम आ गया। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो इसकी वॉल्यूम की वैल्यू आ गई, लिखा हुआ मैंने, देखो लिखा हुआ है ये रहा। तो इसके अंदर वॉल्यूम का मतलब क्या है, एरिया इनटू ये रहा, ये वॉल्यूम आ गया। अगर मैं ये पूछूं कि पूरे कंटेनर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं n, n का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, को अगर मैं टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो इस कंटेनर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। पर ये ज़रूरी नहीं है सारे के सारे मॉलिक्यूल उसी दीवार को टक्कर मार रहे हैं, कुछ इधर तो जा रहे होंगे, मतलब ये तो ज़रूरी नहीं कि सारे मॉलिक्यूल पॉजिटिव एक्स में जा रहे हैं, कुछ नेगेटिव एक्स में भी जा रहे होंगे। तो हम ये एज्यूम करते हैं सारे मॉलिक्यूल में से 50% आधे पॉजिटिव एक्स में जा रहे हैं, तो 50% आधे नेगेटिव एक्स में आएंगे। तो 50% मॉलिक्यूल्स के साथ काम करते हैं हम जो पॉजिटिव एक्स में जाएंगे। मतलब मैं इस दीवार पे फोर्स की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ या प्रेशर की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास क्या आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, आधे आगे आधे पीछे जा रहे हैं, तो ये मैंने हाफ कर दिया। एक मॉलिक्यूल का चेंज ऑफ मोमेंटम इतना है, और आधे मॉलिक्यूल जो राइट पॉजिटिव एक्स पे जा रहे हैं वो इतने हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स का टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का चेंज ऑफ मोमेंटम को इससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ये एक मॉलिक्यूल का चेंज ऑफ मोमेंटम है, इतने मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव एक्स में जा रहे हैं, इन सभी मॉलिक्यूल्स का टोटल चेंज क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया, डेल्टा पी एक्स। ये डेल्टा पी एक्स की वैल्यू आ गई, 2 से 2 कैंसिल, वी एक्स स्क्वायर हो गया। इसके ऊपर बार लगाया जाता है, बार का मतलब एवरेज वैल्यू। तो ये आपके पास टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया अलोंग एक्स एक्सिस, और वो भी एक तरफ। अब अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूं, टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टोटल टाइम इज एवरेज फोर्स। अब ये फोर्स किसने लगाई, ये दीवार ने लगाई मॉलिक्यूल्स पे। तो मॉलिक्यूल ने कितनी लगाई, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर दीवार की फोर्स नेगेटिव है, एरिया से एरिया टाइम से टाइम कैंसिल, तो फिर मॉलिक्यूल्स की फोर्स नेगेटिव का क्या कर देना है, पॉजिटिव। तो मॉलिक्यूल्स ने कितनी फोर्स लगाई, इतनी फोर्स लगाई। मॉलिक्यूल ने टोटल प्रेशर कितना लगाया एक दीवार पे, इसको एरिया से डिवाइड, एरिया एरिया कैंसिल, ये प्रेशर एक तरफ लग गया, एक्स एक्सिस के ऊपर ये प्रेशर लगेगा इस कंटेनर की वॉल के ऊपर। अब सिमिलरली सेम डेरिवेशन फिर रिपीट करनी पड़ेगी अलोंग वाई एक्सिस। लिखना नहीं है, बस ऐसे लिख देना है, करना नहीं है, सिमिलरली लिख दो। वी एक्स की जगह वी वाई कर देना। एवरेज प्रेशर किसका आएगा, अलोंग वाई एक्सिस। सिमिलरली जेड पे भी काम चलेगा अलोंग जेड एक्सिस। पर हमने तो टोटल प्रेशर निकालना है, एवरेज। टोटल एवरेज प्रेशर क्या होगा, इन तीनों प्रेशर का एवरेज, यानी कि डिवाइड बाय 1/3। तो तुम्हारे पास x का प्रेशर है, y का प्रेशर है, z का प्रेशर है, m इंटू एन बाहर आ गया। ये जो टर्म है इसको हमने क्या लिखा था, v स्क्वायर, नेट वेलोसिटी स्क्वायर। और लास्ट में ये जो वैल्यू आ गई एवरेज प्रेशर की, m इंटू एन, ध्यान से देखना, m का मतलब है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। छोटे m का मतलब क्या बताया था, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। n का मतलब क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। न्यूमिनेटर क्या बना, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि टोटल मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। टोटल मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, डेंसिटी। तो अब नोट करें, इस टर्म की जगह क्या पुट कर दी, गैस की डेंसिटी। ये है एवरेज प्रेशर जो गैस एक्सर्ट करेगी कंटेनर की वॉल्स के ऊपर। तो हमने क्या किया,
सबसे पहले हमने इसमें एक टोटल वेलोसिटी निकाली, एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम निकाला एक्स के अलोंग, फाइनल मोमेंटम निकाला, चेंज निकाला, हमने वॉल्यूम निकाला वी एक्स इंटू डेल्टा टी इंटू एरिया, वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम को एन से मल्टीप्लाई करके टोटल मॉलिक्यूल्स आ गए। ये करेक्शन है यहाँ पे, यहाँ वॉल्यूम नहीं है, यहाँ लिखें, यहाँ पे लिखें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और अगर साइड पे लिखना है तो वॉल्यूम लिख सकते हैं। वॉल्यूम का मतलब है यहाँ पर वी एक्स इंटू डेल्टा टी इंटू एन इंटू एरिया, ये वॉल्यूम है, राइट। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सारी करेक्शन कर लेना। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए, करेक्शन कर लेना प्लीज, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, आधे मॉलिक्यूल पॉजिटिव एक्स में आधे नेगेटिव में, इसको डिवाइड बाय 2 कर लिया, तो हमने आधे मॉलिक्यूल ले लिए एक्स के अलोंग। एक मॉलिक्यूल का चेंज ऑफ मोमेंटम हमें पता है, इतने मॉलिक्यूल का क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके ये चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया। फोर्स के लिए इसको टाइम से डिवाइड करके फोर्स निकाल ली, ये फोर्स वॉल ने लगाई तो मॉलिक्यूल ने क्या लगाई, पॉजिटिव कर दिया, एरिया से डिवाइड करके प्रेशर आ गया। ये प्रेशर एक्स का आ गया, फिर वाई का, फिर जेड का, फिर एवरेज कर लिया, एवरेज करके इसको वी स्क्वायर पुट कर दिया और एम इंटू एन को डेंसिटी पुट कर दी। फॉर्मूले को हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। प्रेशर एवरेज कंटेनर की वॉल्स पे क्या यूज करेंगे न्यूमेरिकली, हाफ इंटू रो इंटू वी का स्क्वायर, ये यूज करेंगे।